बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। ओके, आज बच्चों हम चैप्टर 1 मेजरमेंट्स का सेकंड लास्ट टॉपिक कर रहे हैं, जो कि कंटिन्यूटी है, असेसमेंट ऑफ द अनसर्टेनिटीज इन द फाइनल रिजल्ट। कि आपने जो फाइनल रिजल्ट लेना है उसमें आप अनसर्टेनिटीज की असेसमेंट कैसे करते हैं। तो 3 रूल्स जो हैं वो हमने लास्ट लेक्चर में देख लिए थे। रूल नंबर 4 पे हम जा रहे हैं। रूल नंबर 4 था फॉर द अनसर्टेनिटी इन द एवरेज वैल्यू ऑफ मैनी मेजरमेंट्स। मतलब क्या इसका कि अगर हमारे पास मैनी मेजरमेंट्स गिवन हो, बहुत सारी वैल्यूज गिवन हो, तो हम उनमें असेसमेंट कैसे करते हैं अनसर्टेनिटीज का। उनका एवरेज वैल्यू लेंगे, फिर एवरेज के साथ हम डेविएट फाइंड करेंगे। तो मैं अभी सब आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ कि पहले एवरेज लेंगे, फिर एवरेज से कंपेयर करके डेविएशन निकालेंगे, और फिर हमारे पास वो आ जाएगा असेसमेंट इन एवरेज वैल्यू। तो अपना टेक्स्ट बुक लीजिए। टेक्स्ट बुक में जो रूल इसके हैं, रूल नंबर 4 का जो पहला पॉइंट है मैं वो रीड करवाने जा रहा हूँ। पेज नंबर 13 है बच्चों। उसमें देखिए क्या लिखा हुआ था, फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ मेजर्ड वैल्यूज। कह रहे फाइंड द एवरेज वैल्यू। देखिए आपको वैल्यूज क्या गिवन है, पेज नंबर 13 पे देखिए लास्ट पे आपको वैल्यूज गिवन है ना। 1 पॉइंट, ये मैं पहला रूल जो है ना उसको यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। उसने कहा था कि इनकी एवरेज वैल्यू फाइंड करिए। किस मेजरमेंट का, ये जो गिवन है आपकी बुक पे, 1.20 प्लस 1.22 प्लस 1.23 प्लस 1.19 प्लस 1.22 प्लस 1.21। कह रहे ये जो मेजरमेंट्स गिवन है ना, इनका एवरेज फाइंड करना है। तो एवरेज के लिए हम क्या करते हैं, जितनी मेजरमेंट्स होती हैं उनको उतने नंबर पे डिवाइड कर देते हैं। तो ये कितनी है हमारे पास मेजरमेंट, 1 2 3 4 5 6। तो हमने इनको 6 पे डिवाइड कर दिया क्योंकि ये 6 नंबर है हमारे पास। तो जब हमने इसको 6 पे डिवाइड किया ना, तो मेरे पास इसका आंसर आ जाता है, ये आ जाएगा एवरेज वैल्यू। क्या आ जाएगी इसकी, एवरेज वैल्यू आ जाएगी, और वो आएगी 1.21 मिलीमीटर। तो ये मेरे पास उनकी एवरेज वैल्यू आ गई है। अच्छा, दूसरा पॉइंट देखिए क्या उसने कहा था। ये तो पहला पॉइंट सॉल्व हो गया ना आपका। दूसरा पॉइंट देखिए, कहते हैं फाइंड डेविएशन ऑफ ईच मेजर्ड वैल्यू फ्रॉम द एवरेज वैल्यू। कि ये जो एवरेज वैल्यू आई है ना आपके पास, इस एवरेज वैल्यू से ये जो मेजर्ड वैल्यूज है ना, इनको देखना है डेविएट कितना कितना है, ये उससे कितना डेविएट कर रही है। तो देखें हम, मतलब डेविएट से क्या मुराद है। अब मैं स्टेप नंबर 2 बच्चा आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। देखिए ये पहली मेजरमेंट है 1.20 ना, और ये कौन सी वैल्यू है, एवरेज वैल्यू। तो देखो इस पहली मेजरमेंट और इस एवरेज मेजरमेंट में कितना डिफरेंस है, डेविएट कितना है। तो आंसर है वो डेविएट है 0.01 का, क्योंकि 1.21 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो ये वाला आंसर आ जाएगा। इसी तरह हम क्या करेंगे, फिर जो ये वाली वैल्यू है ना, हम इस वैल्यू को इसमें से डिफरेंस देखेंगे कितना है, मतलब कि एवरेज वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस, और ये हमारे पास आएगा अगेन 0.01 का। फिर हम इसका इससे डिफरेंस निकालेंगे, तो वो हमारे पास 0.02 आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या आएगा, फिर आपने इसका इससे डिफरेंस निकाला है, तो वो अगेन 0.02 आ जाएगा। फिर 1.22 का इससे डिफरेंस निकाला है, तो वो 0.01 आएगा। ओके, फिर आपने इसका इससे डिफरेंस निकाला है, तो वो 0 ही आ गया। उसको ना भी लिखे तो खैर है। अब यहाँ पे मैंने प्लस का साइन क्यों नहीं दिया, मैं अभी बताता हूँ। यहाँ पे मैंने दे दिया था, इसको बल्कि रिमूव कर देते हैं। देखिए 2 स्टेप हो गए बच्चों आपके। पहला स्टेप क्या था, वो कह रहा था कि आपने जो आपको मेजर्ड वैल्यूज है ना, उनकी एवरेज वैल्यू फाइंड करिए। वो आपने एवरेज फाइंड कर ली।
मेथड आपको बता दिया। दूसरा स्टेप क्या कहता है? दूसरा स्टेप कहता है कि वो जो एवरेज वैल्यू आया है उसका मेजर्ड वैल्यू से 1 बाय 1 डिफरेंस निकाल के लिखते जाइए। ये हमने डिफरेंस निकाल के लिख लिया। अब पॉइंट नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। पॉइंट नंबर 3 में वो कह रहा है कि द मीन डेविएशन इज द अनसर्टेनिटी इन द एवरेज वैल्यू। कह रहे द मीन डेविएशन। अब ये जो डेविएशन आया ना, इस डेविएशन का मीन ले ले। मीन कैसे लेंगे? जैसे आपने उसका लिया हुआ है, मतलब जैसे एवरेज लिया था, मतलब कि इनको आपने ऐड करके जितनी ये क्वांटिटीज थी ना 6 थी, इनको 6 पे डिवाइड कर दिया। तो ये क्या आ गया आपके पास? ये जो डेविएट उन्होंने किया था ना एवरेज वैल्यू से, ये उस एवरेज वैल्यू से डेविएट का मीन वैल्यू आ गया है। और ये आपके पास क्या बन जाएगा? ये आपके पास आ जाएगी तकरीबन 0, इनकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी 0.01 मिलीमीटर। अब देखिए उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है? लास्ट पॉइंट कह रहा है कि हम इसको इसके साथ राइट कर देंगे। मतलब कि इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि आपकी जो एवरेज वैल्यू है ना वो ये है। हम यूँ लिख देंगे कि इसकी रीडिंग आ गई 1.21 विद प्लस माइनस 0.01 मिलीमीटर। ये अनसर्टेनिटीज आ गया इस वैल्यू के अंदर। जब आपको बहुत सारी वैल्यूज गिवन हो ना तो आप ऐसे फाइंड करेंगे। मैं फिर देखिए इसको रिपीट कर दूं। पहले आपने ये सारी वैल्यूज का एवरेज फाइंड कर लिया, जो एवरेज आया ना बच्चों, फिर उसको ये जो मेजर्ड वैल्यू थी ना जो गिवन थी, आपने इससे देखा वो कितना डेविएट कर रही है, मतलब डिफरेंस कितना है इसके साथ। इसमें से इसको निकाला, ये आ गया, इसमें से इसको निकाला, इसी तरह सब में से निकाल के ना ये वैल्यूज लिख ली, फिर इनका मीन ले लिया नंबर 6 पे डिवाइड करके, वो ये आ गया हमारे पास। इसका मतलब है कि इस मेजरमेंट में ये वाला अनसर्टेनिटी है और वो आपने राइट कर दिया यहाँ पे। और ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ है एनुअल एग्जाम में। वो आपसे पूछते हैं कि जब आपने अनसर्टेनिटी मैनी मेजरमेंट्स में फाइंड करना हो तो उसके रूल्स लिखिए क्या है। तो ये जो 4 से 5 पॉइंट है ना, ये आपने लिखना होते हैं एग्जाम्पल के साथ। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है जो है फॉर द अनसर्टेनिटी इन द टाइमिंग एक्सपेरिमेंट। अब बच्चों टाइमिंग एक्सपेरिमेंट से क्या मुराद है? देखिए हमने ऐसा होता है कि हमने सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम का जो हमने उसका वो क्या करता है, अपनी जो मीन पोजीशन है उसके गिर्द ऑसिलेट कर रहा होता है ना, ऑसिलेशन करता है जो पेंडुलम होता है। और हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, स्टॉप वॉच होता है। हम स्टॉप वॉच से उसका टाइम जो है उसकी वाइब्रेशन का वो काउंट कर रहे होते हैं। अब देखिए मान लें ये मीन पोजीशन है, ओ है, इसको ए कह दिया एक्सट्रीम, ये लोअर एक्सट्रीम बी कह दिया मैंने। अब अगर हमें पता है कि एक्चुअली हमने ना टाइमिंग एक्सपेरिमेंट में बच्चों एक वाइब्रेशन का टाइम निकालना है। अब हमें एक वाइब्रेशन का टाइम निकालना ना बहुत डिफिकल्ट है, उसमें एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एरर तो हमेशा रहेगा ही, लेकिन अगर आप डायरेक्ट एक वाइब्रेशन का टाइम पीरियड निकालेंगे ना तो उसमें एरर बहुत ज़्यादा आएगा। कैसे आएगा? पहले देखिए एक वाइब्रेशन होगा कब इसका। फॉर एग्जाम्पल अगर ये बी पे है ना सॉरी, अगर ये ना बच्चों यहाँ पे है ना बी पे है, अब ये यहाँ से छोड़ेंगे ए पे जाएगा, जब दोबारा होके बी पे आएगा ना तो एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो जब एक वाइब्रेशन होगी, हम जब इसको छोड़ेंगे स्विच को, हम यहाँ से जो स्टॉप वॉच है ऑन करेंगे, जब दोबारा आएगा तो फिर हम उसको ऑफ कर देंगे। तो हम ठीक से मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे, मतलब इतना क्विकली होगा, हम उसी वक्त ना तो उसको प्रेस कर सकते हैं दोबारा, ना तो ऑफ कर पाएंगे। इसलिए फिर हम क्या करते हैं फिर ना ये स्टूडेंट को एडवाइस की जाती है कि आपने नंबर ऑफ वाइब्रेशन को इंक्रीज करना है। जब नंबर ऑफ वाइब्रेशन आप इंक्रीज करके लेंगे ना तो उससे क्या होगा कि जो एरर है वो रिड्यूस हो जाता है। ओके, तो फिर इसलिए ना आपकी बुक पे उन्होंने क्या लिखा हुआ है, या जब अब प्रैक्टिकल आपने परफॉर्म किए होंगे मैट्रिक में, इंशाल्लाह आपको फर्स्ट ईयर में भी करवाएंगे हम, तो वहां पे क्या होता है हम 30, 40 या 50 वाइब्रेशन का टाइम लेते हैं।
जो सिंपल पेंडुलम होता है ना, नॉर्मली 30 वाइब्रेशन का टाइम पीरियड लिया जाता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर भी आपकी टेक्स्ट बुक में ना 30 वाइब्रेशंस का टाइम लिया हुआ है। तो हम देखते हैं वो कितना लिया हुआ है कि जब ये 30 टाइम अपनी वाइब्रेशन पूरा करेगी ना, तो उसका उन्होंने दिया हुआ है कि जो नंबर ऑफ वाइब्रेशन है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन है 30, और उसके लिए जो उसने टाइम टेकन लिया है ना, जो मतलब जो टाइम टेकन हुआ है उसका, वो है 54.6 सेकेंड। ये टाइम टेकन है 30 वाइब्रेशन के लिए। हमें क्या चाहिए, एक वाइब्रेशन का टाइम पीरियड। हम एक वाइब्रेशन का टाइम पीरियड निकालेंगे और साथ में याद रखिएगा कि जो स्टॉपवॉच का लीस्ट काउंट आएगा ना, उसको भी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पे डिवाइड करना है आपने। ओके, तो अभी हम देखते हैं, पहले एक वाइब्रेशन का टाइम पीरियड निकालते हैं। वो कैसे निकालेंगे, T इज इक्वल टू टाइम पीरियड, मतलब जो 30 वाइब्रेशन का 54.6 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन। ये आपके पास एक टाइम पीरियड का वाइब्रेशन का टाइम पीरियड आ गया, वो 1.82 सेकेंड आ गया बच्चों। ये आ गया, हम जस्ट ऐसे लिख देते हैं इसको। तो आपके पास एक वाइब्रेशन का टाइम पीरियड आ गया। अब याद रखिएगा, सिर्फ इतना लिख देना काफ़ी नहीं है, या इसके साथ आप चाहेंगे कि हम उसका टाइम पीरियड लिख दें जो स्टॉपवॉच है। तो इसमें भी बच्चों आपको बताता चलूँ कि जो स्टॉपवॉच है ना, डिफरेंट स्टॉपवॉच का टाइम पीरियड डिफरेंट होता है। अपना लीस्ट काउंट जो है ना वो डिफरेंट होता है। बास का लीस्ट काउंट पॉइंट अपना 0.1 होता है, बास का पॉइंट अपना 1 भी होता है। तो ये डिपेंड करता है आपके पास कौन सी स्टॉपवॉच है। ओके, तो आपने ये तो एक वाइब्रेशन का टाइम पीरियड निकाला है ना। अब आपने क्या करना है, जो स्टॉपवॉच का लीस्ट काउंट होता है ना, उसको भी वाइब्रेशन पे डिवाइड करना है। उससे क्या आएगा कि आपके पास जो टाइम है आपके पास एक वाइब्रेशन का, उसमें भी अनसर्टेनिटी जो निकाल पाएंगे आप। तो वो कैसे करेंगे हम, हमें पता है लीस्ट काउंट जो है ना बच्चे सिंपल पेंडुलम का, वो 0. अभी एमसीक्यूज भी है, तो 0.1 सेकेंड ये लीस्ट काउंट है किसका, सिंपल पेंडुलम उसका, सॉरी स्टॉपवॉच का लीस्ट काउंट है। तो इसको हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पे डिवाइड कर देंगे। इससे क्या आ जाएगा हमारे पास, इससे हमारे पास आ जाएगा अनसर्टेनिटी भी परसेंटेज आ जाएगी 0.003%। ये बच्चों हमारे पास ये सॉरी सेकंड आएगा, परसेंटेज में नहीं आएगा। ये हमारे पास जो उसका लीस्ट काउंट है ना, उसमें भी अनसर्टेनिटी आ गया। देखिए ये किस में आया था, ये हमारे एक वाइब्रेशन का टाइम पीरियड आ गया, और उसके बाद जो उसके लीस्ट काउंट था ना, लीस्ट काउंट में भी आपने अनसर्टेनिटी ये फाइंड कर लिया है। अब हम फाइनली लिख देंगे टाइम इज इक्वल टू 1.82 विद 0.003 सेकेंड। हम इसको इस तरह से राइट कर पाएंगे। और उसके बाद देखिए ये नीचे वाली लाइन जो बच्चा आपकी टेक्स्ट बुक में लिखी हुई है, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इट इज एडवाइजेबल टू काउंट लार्ज नंबर ऑफ स्विंग्स। देखिए जैसे हमें 30 बच्चे वाइब्रेशन है, अगर आप 40 वाइब्रेशन करते तो ये वैल्यू और छोटी आती, और जितना आपको पता है लीस्ट काउंट छोटा होएगा ना, आपके पास वैल्यू उतनी प्रिसाइज आएगी। तो रिड्यूसिंग टाइमिंग अनसर्टेनिटी, ये भी आता है, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे हाउ कैन वी रिड्यूस टाइमिंग अनसर्टेनिटी। तो आंसर क्या करेंगे, काउंट लार्ज नंबर ऑफ स्विंग्स। तो ओके बच्चे, ये आपका आज का टॉपिक था। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।